इस वक्त बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोग मौजूद हैं। ये नंदप्रयाग की जगह है। सामने आपको सड़क पूरी तरह से बंद नजर आएगी क्योंकि 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से ये एक है। जो रात से बारिश शुरू हुई है इस पूरे इलाके में वो अभी तक बंद नहीं हुई है। और पहाड़ों में इतनी बारिश का मतलब ये होता है कि लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा गिरकर नीचे आना और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाना, कुछ ऐसी तस्वीर इस पूरे इलाके में नज़र आ रही है। चमोली का इलाका है और लगातार बारिश के बाद ये लगातार पहाड़ी का जो मलबा है वो नीचे आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर कर आ रहे हैं। ये पत्थर आप देख रहे हैं सड़क पर जो गिरे हुए हैं, इससे ये साफ़ है कि किस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ है। और इस वक्त की अगर बात करें तो बद्रीनाथ राजमार्ग जो पिछले कुछ घंटों से पूरी तरह से बंद है, उसके बाद जो यात्री हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस तरफ की तस्वीरें आप देखिए कि तमाम यात्री जो हैं वो कई घंटों से फंसे हुए हैं, यात्रा कर कर लौट रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ की तस्वीर भी कुछ यही कहती है, जो लोग अलग अलग राज्यों से बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं वो भी बीच रास्ते में रुके हुए हैं। हालांकि 24 घंटे के लिए यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री किसी भी धाम अगर आप जाना चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए रोक रहेगी, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। 3 दिनों का रेड अलर्ट है, यानी कि इस दौरान यात्रा करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। ये लोग जो लौट रहे हैं दर्शन करके, वो लोग रास्ते में फंसे हुए कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? एमपी इंदौर। कर लिए दर्शन? जी, दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। कितनी देर से फंसे हुए हैं? अभी हमको 1 घंटा हो गया। घंटा हो गया। जाते टाइम भी दिक्कत हुई थी? हाँ, जाते टाइम 4 घंटे का परेशान हुए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं? जी। दर्शन हो गए? जी, दर्शन हो गए अच्छे। कहाँ लौट रहे थे वापस? लखनऊ के लिए निकल जी। तो कितनी देर से फंसे हैं आप? 1 घंटे। अच्छा, इसी रास्ते में रुकते रुकते आए हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है? नहीं, आगे भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था और बाकी यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको आगे की दिखाते चलें। देखिए, एक एम्बुलेंस भी आपको फंसी हुई नज़र आएगी इस लैंडस्लाइड की वजह से। देखिए कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो तमाम लोगों को झेलनी पड़ती है। सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि जो घायल हैं, जिनको उपचार की ज़रूरत है, वो लोग भी देखिए इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो कोई सरकारी व्यवस्था की गाड़ी हो, या फिर तो तमाम यात्री हैं वो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। भैया ये एम्बुलेंस क्यों फंसी हुई है, कब से फंसी हुई है? सर ये अभी हाल ही में मतलब पेशेंट है क्या? अभी पेशेंट को लेने जा रहे हैं सर। पेशेंट लेने जा रहे हैं? कहाँ जाना था? हमें जाना सर ये तेपना। अच्छा, तो जल्दी पहुंचना होगा, लेकिन अब तो आप कई घंटे से फंसे हुए हैं। वही तो सर, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ना इसलिए। तो देखिए पेशेंट के पास तक नहीं पहुंच पा रही हालत। कहाँ से आए हैं सर? इंदौर एमपी से आए हैं। दर्शन कर लिए? दर्शन करके हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। रास्ता बंद है, काफ़ी देर से रुके हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि बच्चों के साथ आए होंगे, पूरे परिवार के बच्चे, ये देखिए मेरे साथ बच्ची आई है इधर। वो कम से कम 3-4 घंटे हो गए, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई पानी, होटलें वगैरह कुछ भी नहीं है, सब अपने गाड़ियों में बैठे हुए हैं। बारिश भी लगातार चले जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सामने पहाड़ है, काफ़ी देर से इससे छोटे छोटे पत्थर, कभी बड़े पत्थर गिरे जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है और काम चालू है सुचारू। ठीक है, ठीक है। मैं और थोड़ी आगे की तस्वीर भी दिखाता हूँ। देखिए, आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तमाम यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। दूर दूर तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यात्री हैं जो वापस लौटना चाह रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आगे जा नहीं सकते। पीछे मुड़ना हो तो पीछे मुड़ना भी आसान नहीं, क्योंकि पीछे भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। ऐसे में प्रशासन की मुस्तैदी है। जगह जगह पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जो सबसे ज़्यादा बेहद खतरनाक इलाके हैं वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती है। आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया गया है। जिस तरीके से उत्तरकाशी में बादल फटा है, 8 से 9 लोग लापता हैं, 5 से 6 लोगों की जान चली गई है। तो ऐसे में स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें, 3 दिनों का भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। तो यात्रियों से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो जहां पर हैं वो वहीं रुक जाएं। सड़कों पर चलना इस वक्त जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है। ये भी प्लॉट होंगे।